नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे देना है। सिल्वर में 2,54,000 का आज एक हिस्टोरिक हाई हम लोगों ने बनता हुआ देखा, लेकिन आज के हिस्टोरिक हाई के दिन ही हम लोगों ने एक फॉल भी आता हुआ देखा, वो भी यहाँ पे हिस्टोरिक है। एक दिन में सिल्वर प्राइसेस यहाँ पे 24,000 तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सिल्वर ट्रेड हो रही है 2,29,000 के करीब। और ये जो बढ़त है ये यहाँ पे एक ही दिन में नेगेटिव जोन में आके बंद हुआ है और लग रहा है कि ये करेक्शन अभी थोड़ा सा कंटिन्यू होगा। यही कारण है कि परसों मैंने आपको वीडियो दिया था कि टाइमली एक बार एटलीस्ट आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करिए अपने पोर्टफोलियो में, नहीं तो ये प्रॉफिट है ये यहाँ पे कम हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर में अब फॉल यहाँ पे कहाँ तक रहेगी, ये एक भारी सवाल है। मैंने $67 आपको आज के वीडियो में भी बोला था कि $67 तक प्राइसेस एक बार आ सकता है। 72.8 है, 67-65 का आप यहाँ पे वेट करिए, वो आ सकता है। पैनिक नहीं होना है, ये फॉल यहाँ पे आना था, ये सारे एनालिस्ट बोल रहे थे। आपको अभी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का वेट करना चाहिए और करेक्शन आने दीजिए, तब यहाँ पे आप बाइंग करिए। और बाइंग जोन आपका होना चाहिए $65 से $60 के बीच में। और अगर भारतीय बाजार में मैं बात करूं कि कहाँ बाइंग होनी चाहिए, 2 लाख से लेके 2,10,000 का लेवल आता है तो वो एक बढ़िया बाइंग जोन रहेगा, या उससे नीचे आता है तो फिर 1,92,000। ध्यान रखिएगा, 2 लाख से 2,10,000 और उससे नीचे आए तो 1,92,000, ये एक रेंज आपका होना चाहिए। अब बात यहाँ पे गोल्ड की जाए, गोल्ड में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है 2.5% का आज के दिन, 2.5% से भी ज़्यादा का। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 44-34 के करीब है। 4300 इसका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मिड टू लॉन्ग टर्म में। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 4400 से लेके 4380 पे एक बार फॉल रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे आप इंडियन मार्केट में बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 1,32,000 से 30,000 जाने की कोशिश करेगी। आज के दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डेज ईएमए से अगर नीचे होता है तो फिर कल के दिन भी ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। ट्रिगर्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइना से ही ट्रिगर आएंगे। और कुछ जो बैंक्स हैं उन्होंने फ्लिप कराया, शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग यहाँ पे बनाया है, और पोजीशनिंग्स की वजह से भी ये जो सिचुएशन से आ रहे हैं। और सीएमई में आपको सिल्वर का मार्जिन बढ़ा है, पोजीशन लिमिट भी यहाँ पे लगी है, तो सीएमई खुलेगा तो कुछ और माहौल होगा यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड का। रही बात यूएस ऑयल की, तो यहाँ पे बढ़ा है क्रूड ऑयल 52-80 तक का प्राइसेस जो है ये अभी मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में जाना चाहिए। नेचुरल गैस में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। नेचुरल गैस अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा है, नेचुरल गैस में बच के रहना है। 300 का लेवल्स आ सकता है, 3.5 ब्रीच करा अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो $3 का भाव आ सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल सब में 2 से 3% तक की गिरावट है। खासकर कि कॉपर में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन 1200 तक प्राइसेस आ सकता है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया, सारे बेस मेटल्स एक स्पाइक देके नीचे आए हैं। 285 एल्यूमिनियम आ सकता है। निकल में हम लोग प्राइसेस आता हुआ देख सकते हैं 1380 के करीब का। और रही बात जिंक की, तो जिंक आपको 300 पे फिर से एक बार संभलता हुआ दिखेगा। तो ये आज की बड़ी वॉलेटाइल मार्केट थी, थकाने वाली मार्केट थी, लेकिन कंटिन्यूशन में मूव अभी भी जारी है, तो मार्केट का ज़रूर ध्यान रखिएगा और पोजीशंस अभी मत लीजिए और ट्रैप नहीं होइएगा। सिल्वर में या गोल्ड में किसी में भी आपको सेलिंग करनी है, इंट्राडे करिए, लेकिन अलग पोजीशन को होल्ड नहीं करिएगा। दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर आप ट्रेड करिए। और फिलहाल आपको अपना पोर्टफोलियो के लिए वेट करना चाहिए दोबारा बाइंग में आने के लिए। थैंक यू।